हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइंड मिसिंग नंबर। फाइंड मिसिंग नंबर का आज है पार्ट 1। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? तो इससे पहले हमने जो रीजनिंग में चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर का नाम है डाइस। डाइस पर हमने टोटल 10 वीडियोस बनाई है। यदि आपने डाइस नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। डाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो वहाँ परीक्षाओं में विभिन्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जो आप डाइस की वीडियो देख लेते हैं तो डाइस के सारे क्वेश्चन कम से कम 2 सेकंड में आप करने लगेंगे, अधिक से अधिक 3 सेकंड 4 सेकंड इतना आपका समय लगेगा, इससे अधिक नहीं लगेगा। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड मिसिंग नंबर, पार्ट 1 है। तो यदि आपने डाइस नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाला हम फाइंड मिसिंग नंबर। फाइंड मिसिंग नंबर में आपके सामने एक संख्या दी गई है, आपको यहाँ एक पैटर्न फॉलो करना है, यहाँ एक पैटर्न फॉलो करना है, और ये जो दोनों पैटर्न इसमें फॉलो होगा वही पैटर्न तीसरे में भी फॉलो होगा, और यहाँ मिसिंग नंबर जो है उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 27/2/2000 में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब बताइए कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो करता है और इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि इन दोनों जो टेबलर दिया गया फॉर्म इसमें से कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। तो पहले हम जोड़ के देखते हैं, क्योंकि संख्याएं छोटी छोटी हैं और बीच में भी संख्या छोटी है, तो हो सकता है जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ जाए। तो हम देखते हैं कि 5 3 8, और 8 में जब 2 जोड़ते हैं 10, 10 4 14, और जब हम 14 में से -2 करते हैं तो हमारा मान 12 ये जो है बिल्कुल सही आ जा रहा है। ठीक है। अब रूल कहता है कि यही जो फॉर्म है क्या दूसरे में काम कर रही है। तो अब हम यहां भी जोड़कर देख लेते हैं, 6 6 3 9। ठीक है। 9 में हम जब 2 जोड़ते हैं तो 11, और 11 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो 16 आ जा रहा है, लेकिन 16 में तो +2 करने पर 18 आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है या फिर जो पैटर्न लागू किए हैं वो पैटर्न हमारा गलत है, और वो पैटर्न इसमें लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ जोड़ना है या फिर घटाना है। ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा रूल देख लेते हैं कि अब क्या करेंगे। घटाने का कोई यहाँ सेंस बन नहीं रहा है। अब हम करेंगे गुणा करेंगे। गुणा करने पर इससे मान बहुत बड़ा आएगा, फिर भी एक बार हम गुणा जरूर करेंगे, कहीं गुणा के बाद तो कुछ नहीं किया गया। तो पहले हम इसमें 5 दूनी 10, 4 तियां 12, तो 4 तियां 12 ही आ जा रहा है, लेकिन यहाँ 6 दूनी 12 आ रहा है, बीच में 18 है, ये मान भी नहीं होने वाला है। अब हम फिर कुछ और ट्राई करेंगे जिससे हम देखेंगे कि क्या कोई और मान संभव है। तो एक पैटर्न हम यहाँ देखते हैं, 5 तियां 15, 15 में जब हम 4 का गुणा करते हैं तो 15 गुणे 4, 15 चौके कितना आ जाता है हमारा। तो 15 में जब हम 4 का गुणा करते हैं तो हमारा मान आ जाता है 60। ठीक है। हमारा मान 60 आ गया। अब 60 में जब हम फिर 2 का गुणा करेंगे, 60 में कितने का गुणा करेंगे, तो 60 में हम 2 का गुणा करते हैं तो हमारा मान कितना आ जा रहा है, हमारा मान आ जा रहा है 120। और 120 में जी बिल्कुल जब हम 10 से भाग देते हैं तो 10 से भाग देने पर एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, और जीरो कटने के बाद हमारा मान क्या आ जाएगा, तो जीरो कटने के बाद जो हमारा मान है वो 12 आ जाएगा, यानी एक टेबल तो इसमें सेटिस्फाई कर गया। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या दूसरा टेबल सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं, 5 छक्के 30, यहाँ हम 30 लिखेंगे, और उसके बाद से आता है 30 में 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाता है हमारा, तो 30 में 2 का गुणा करने पर हमारा 60 आ गया। अब रूल कहता है कि 60 में हम कितने का गुणा करेंगे, 3 का। तो अब हम यहां से उठाएंगे 3 और यहां 60 में गुणा कर दिए। अब हमारा मान कितना आ जा रहा है, तो 60 में 3 का गुणा करने के बाद जो हमारा मान आ रहा है वो हमारा मान आ रहा है 180, और 180 में जब हम 10 से भाग दे रहे हैं तो हमारा जो बीच वाला मान है कितना आ गया, वो हमारा मान 18 आ गया, और ये दूसरे टेबल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सभी का गुणा करके, ये जो आसपास सभी संख्याएं दिख रही हैं इनका गुणा करके और 10 से भाग देने पर बीच वाली संख्या आ रही है। यहाँ जो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी लग रहा है। ठीक है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, और चलिए देखते हैं मान क्या होगा। पहले यहाँ गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और 4 में जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 4 पच्चे 20, और 20 में हम गुणा करेंगे 9 का, तो हमारा मान कितना आ जा रहा है 180। अब हमारा मान 180 आ गया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना है 180 में देना है हमें भाग, और भाग किसका देना है, 10 का। 10 से भाग देंगे तो यहाँ से जीरो कट जाएगा,
और मान आपका क्या आ जाएगा 18, और 18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा 18। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कैसे किया हमने क्वेश्चन। आपको एक बार फिर बता देते हैं, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, आ जाता है 120। अब 120 में आपको क्या करना है 10 से भाग देना है। इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कीजिए, आपका मान आ जा रहा है 180। 180 में 10 से भाग दीजिए। वही सेम पैटर्न यहाँ लागू होता है, इन तीनों का गुणा करने पर 180 आ रहा है, 180 में 10 से भाग देने पर 18 हमारा मान, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो आपके सामने एक और टेबलर फॉर्म दी गई है, सेम टू सेम यही टेबलर फॉर्म दूसरे टाइप की है, लेकिन इसमें भी जो इसमें पैटर्न लागू करेगा वही इसमें भी पैटर्न लागू करेगा, और सेम पैटर्न इसमें भी लागू होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम एक बात देखेंगे कि यहाँ में बीच में कुछ नहीं लाना है। यहाँ आपको जो दिया गया है वो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट या फिर हिंट दिया गया है कि आपको बीच में ऐसा कुछ नहीं लाना है। ठीक है, हमें यहाँ जो लाना है, यहाँ जो संख्या गायब है। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 24/2/2002 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और चलिए हम एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं इसका मान क्या आ रहा है। एक बात देखने पर ज्ञात आ रहा है कि यहाँ 6 6 के 36, 4 चौके 16, 8 28 64, यानी जो बीच वाली संख्या है वो किसी न किसी की एक स्क्वायर है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया। तो यहाँ तो बीच वाली संख्या से हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तो सभी में है। अब देखते हैं यहाँ कोई और काम करने पर बीच वाली संख्या आ रही है, तो इन दोनों को जोड़ने पर और इन दोनों को जोड़कर घटाने पर बीच वाली संख्या आ रही है, नहीं जोड़ने पर भी नहीं आ रही है, इन दोनों का आपस में जोड़कर घटाने पर भी नहीं आ रही है। ठीक है, इन दोनों को हम आपस में जोड़ दिए, इन दोनों को आपस में जोड़कर घटाने पर भी बीच वाली संख्या नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई और कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अब ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं और फिर एक बार ट्राई करते हैं क्या ऐसे कोई मान आ रहा है। तो अब बताइए यहाँ क्या मान आएगा। जब हमने 15 में 16 जोड़ा तो हमारा मान यहाँ क्या आया, 15 में दूनी 30 और एक अधिक हो गया तो हमारा मान यहाँ आया 31। 22 में हमने 9 जोड़ा तो हमारा मान क्या आ गया 31, यानी हमारा ये दोनों मान तो सेम आ रहा है। जो आइट साइड के हमारे दोनों मान हैं वो हमारे सेम आ रहे हैं, यहाँ भी 31 यहाँ भी 31। अब रूल ये कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये साइड वाले मान सेम आ रहे हैं। हमने यहाँ से ऐड किया, 13 में 7 ऐड किया तो हमारा मान कितना आया 20 आया, ऑफकोर्स 20 आएगा। और यहाँ से 11 में 9 जोड़ेंगे तब भी हमारा मान कितना आएगा 20 आएगा। अब रूल ये कहता है कि ये जो दोनों आइट साइड वाली संख्याओं का योग है वो बराबर होने चाहिए, और बीच में सबका स्क्वायर वाली संख्या एक स्क्वायर वाली संख्या है। ठीक है, तो अब यहाँ मान क्या होगा यही हमको बताना है। तो सिंपल से अब यहाँ हम जोड़ देंगे, 15 में हम 21 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब सीधा सा हमको क्या काम करना है, तो हमको ये काम करना है कि 15 में हमको 21 जोड़ देना है। तो मान हमारा कितना आएगा, तो जब हम 15 यहाँ लिखते हैं और उसके बाद से 21, 5 में जब 1 जोड़े 6 3, 36 हमारा मान आ गया। अब 36 में से हमें क्या करना है, इन दोनों को, ये जो प्रश्नवाचक संख्या है इसको और 13 को जोड़कर हमें क्या लाना है 36 लाना है। तो ये कैसे आएगा, तो 36 में से जब हम 13 को घटा देंगे तो इस जिस मान को हम चाहते हैं वो मान आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे 36 में से उस 13 को हम घटा देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 6 में से 3 जा आपका यहाँ 3 आ जाएगा, 3 में से 1 जा 2। इसका करेक्ट आंसर जो आपका है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया 23, ऑप्शन संख्या ए 23 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे किया हमने। इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर है, इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर है। ठीक उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का जोड़ इन दोनों संख्याओं के जोड़ के बराबर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन जो आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो प्रीलिम्स में 24/2/2002 को सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए जैसे ये वाला, तो ये वाला आपका उसी टाइम को हुआ था 24/2/2000 को ही, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में ये जो एग्जाम हुआ था वो वाला है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मान देखने पर ज्ञात आ जा रहा है कि साइड वाली संख्याएं बहुत बड़ी हैं, जोड़कर बीच वाली संख्या नहीं लाई जा सकती। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़कर 41 लिया जाए, लेकिन ऐसा मान बनता दिख नहीं रहा है, क्योंकि 56 22 जोड़ने पर और 18 8 और 15 जोड़ने पर मान जो है वो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 नहीं आने रहा है, ऐसा करीब करीब देखने पर। ठीक है,
तो अब हम इसका सामने एक रूल लगाएंगे। एक रूल हमें यहाँ कॉन्सेप्ट ये दिख रहा है कि यहाँ से इसको हमने जोड़ा, बीच में माफ कीजिएगा, यहाँ बीच में आपका 41 है, तो उसको आप देखते रहिएगा। तो 15 में हमने कितना जोड़ा, 56, हमारा मान कितना आ गया, एक बार देखते हैं हमने क्या किया। तो हमने किया यहाँ जो 15 और 56 हमने जोड़ा। जब 15 56 जैसे ही जोड़ते हैं, 15 और 56, तो हमारा मान कितना आ गया। तो एक काम देखते हैं कि जब 15 में हम 55 जोड़ेंगे तो पहले कितना आएगा, तो 55 5 60 10 70, और हमारा मान आ रहा है आपका 71। कितना आ गया हमारा, 71। कितना जोड़ा हमने, 56 में 15 जोड़ने पर हमारा मान आ गया 71, ये वाली संख्याओं को जोड़ने पर। ठीक, अब हम 22 में जब 8 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 30। ठीक, अब हमें बीच में लाना है 41, या फिर जोड़ के या फिर घटा के। तो यहां हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, यहां जैसे ही हम माइनस करते हैं हमारा मान 41 आ जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट दूसरे में हम लगा कर देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट यहां लागू हो रहा है। यहां 46 में हम 9 ऐड करेंगे, तो 46 में जैसे ही हम 9 ऐड करते हैं तो हमारा मान कितना आ जा रहा है, 55, और 10 में जैसे ही हम 6 ऐड कर रहे हैं हमारा मान कितना आ जा रहा है, 16, और 55 में से जैसे ही हम 16 घटाते हैं तो हमारा मान कितना आ रहा है, तो हमारा यहाँ जो मान आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मान आएगा, और वो है आपकी 39। यानी इन दोनों को जोड़ के, और इसको पहले हमने जोड़ा और उसको इसमें से हमने क्या किया, घटा दिया इस वाली संख्या को। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर, पहले हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा और इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हमने घटा दिया, तो मान हमारा आ जा रहा है। ठीक, तो अब सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 34 और 11 को जोड़ देंगे। जो 34 और 11 को जोड़ने के अपेक्षा हम 35 और 10 को जोड़ लेते हैं। 35 और 10 को जोड़ने पर हमारा मान कितना आ जाएगा, 45, और 14 और 6 जोड़ने पर 20 आ जा रहा है। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 25। हमारा मान कितना आ जाएगा, जब हम 45 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, 4 में से 2 जाएगा, आपका आ जाएगा 25, और 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये जो ऑप्शन संख्या ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ जो संख्या मिसिंग है वो कौन सी संख्या है, 25। ठीक है, आपका एसएससी सीजीएल 2002 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे किया इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी में हम आपको बता देते हैं। 56 में आपने 15 जोड़ा और उसमें से क्या घटा दिया, 22 प्लस 8। ठीक है, 46 में हमने क्या जोड़ा, 9 प्लस किया और उसमें से हमने क्या घटाया, 10 प्लस 6। 34 प्लस 11 किया और उसमें से क्या हमने घटाया, 14 प्लस 6। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने एक संख्या दी गई है। आपका एसएससी सीजीएल ये भी 24/2/2002 को मिडिल जोन में पूछा गया क्वेश्चन है। जो मिडिल जोन में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही हल्के पैटर्न का है, ये देखने पर साफ और साफ इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। इसमें बहुत एक हल्का पैटर्न हमें दिख रहा है, 5 छक्के 30 और 3 तरीके 9। ये पैटर्न हमें ऑब्जर्व करने होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट वाले पैटर्न है। इस सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मन में हर किसी संख्याओं का गुणा करके देखते रहेंगे। यहाँ हमने गुणा किया 5 और 6, कितना हमारा हो गया 30, और 3 तरीके 9, हमारा मान कितना आ गया 39 ऐड करने पर। ठीक है, हमने किया 4 चौके 16, हमारा मान यहाँ 16 आ गया। उसके बाद से हमने किया 7 पचे 35। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ 1 आ जाएगा आपका, 3 1 4 5, 51 हमारा मान बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। क्या करना है, तो रूल ये कह रहा है कि इस संख्या का इसमें गुणा कर दीजिए, या फिर और इस संख्या का इसमें गुणा करके दोनों को जोड़ दीजिए। ये दो ऐसी संख्याएं दिख रही हैं, इनको गुणा कर दीजिए। ये जो ऐसी संख्याएं दिख रही हैं इनको गुणा कर दीजिए, ये जो ऐसी संख्याएं दिख रही है इनको गुणा कर दीजिए, और दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो बीच वाला मान आ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 में गुणा करेंगे 4 का। ठीक है, 3 में हम सबसे पहले गुणा करेंगे 4 का, तो 4 3 आपका कितना हो जाएगा 12, और 5 में गुणा करेंगे 5 का, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 25, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे जो मान आएगा वही हमारा मान होगा। 2 में हमने 5 जोड़ा 7, और 2 1 3, 37 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 37 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ जो संख्या मिसिंग है वो 37 है। ठीक है, कैसे किया हमने, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, और उसके बाद जोड़ दीजिए इन संख्याओं को, इसका गुणा इसमें करके, इसका गुणा इसमें करके,
और इन संख्याओं को जोड़ दीजिए और मान जो आ रहा है वो बीच में आ रहा है। तो हमने क्या किया, 3 में 4 का गुणा किया 12 हमारा आ गया, 5 में 5 का गुणा किया 25 और जोड़ने पर कितना मान हमारा आ गया 37। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके एसएससी सीजीएल 27/2/2000 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने पर हमें एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रही है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, 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 ये भी स्क्वायर। ठीक है, और इन सबका आपस में कोई कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसका दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, खोजेंगे इन सभी आपस का। तो ठीक है, तो अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि इन सबका तो आपस में कोई कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, एक एक संख्याएं क्रमशः घट रही हैं, तो यहाँ आपका जो मान है वो 3 ही होगा, 3 को छोड़कर और कोई मान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, अब रूल ये कहता है कि सभी आसपास की संख्याएं स्क्वायर होंगी। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। अब बची आपकी नीचे वाली संख्या, तो क्या नीचे स्क्वायर है, बिल्कुल यहाँ नीचे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और इसका करेक्ट मान क्या होगा, इसका करेक्ट मान होगा आपका 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। एसएससी सीजीएल 27/2/2002 को सेकंड शिफ्ट में आपका पूछा गया क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग नंबर का। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ 2 ही संख्याएं दी गई हैं, यहाँ आपको जो पैटर्न लागू होगा वही पैटर्न इसमें भी लागू होगा, और ये मिसिंग संख्या हमको ज्ञात करनी है। ये बहुत हल्के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो 2 पैटर्न वाले होते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कैसे होगा। तो इसको जोड़ने पर बीच वाली संख्या तो आ नहीं रही है, क्योंकि आसपास की संख्याएं बहुत बड़ी हैं। तो अब क्या करेंगे, एक बात ऑब्जर्व करने पर हमें यहाँ दिख रही है कि ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, और ये भी एक स्क्वायर है। ठीक, अब एक बात ऑब्जर्व कीजिए, ये किनका किनका स्क्वायर है। तो ये जो आपका स्क्वायर है, अब इसको हम देखेंगे किसका किसका स्क्वायर है। ये जो आपका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। तो अब देखिए आपका कितना आ गया, 4, 5, 3 और 2। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन यहाँ क्या बन रहा है। अब इन हम सभी को क्या करते हैं, एक बार जोड़ कर देख लेते हैं, कहीं बीच में मान 14 तो नहीं आ रहा है। 5, 4, 9, 9, 2, 11 और 11 और 3 14, बिल्कुल सही हमारा मान इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर 14 आ जा रहा है, और यही कॉम्बिनेशन सेम टू सेम हम इस वाली संख्या में भी लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने क्या किया, इस वाले संख्या का जो हमने घनमूल वर्गमूल निकाला, इस वाले संख्या का वर्गमूल निकाला, इस वाली संख्या का वर्गमूल और इस वाली संख्या का वर्गमूल, और सभी को हमने जोड़ दिया। वही काम हम दूसरे वाले टेबल में भी करेंगे। तो हम कर रहे हैं, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 6, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 7, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 3। अब हमें क्या करना है, अब हम सिंपली और सिंपली कुछ नहीं करना है, 6, 3, 9, 9, 1, 10, 10, 7, 17, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ जो मिसिंग संख्या है वो 17 होगी, और इसका करेक्ट आंसर 17 होगा। ठीक है, तो हमने कैसे किया, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा 17। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2000 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, तथा इसी प्रकार फाइंड मिसिंग नंबर से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।